बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको अहम खबर दें। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के राइट ऑफ रिप्लाई पर पाकिस्तान का जवाब। मकबूजा कश्मीर न भारत का हिस्सा था, न है और न होगा। पाकिस्तानी सिफारतकार ने कहा कि भारत ने कश्मीरियों के हकूक सलब कर रखे हैं। भारत दहशतगर्दों की माली मुआवनत में मुलविस है। कुलभूषण ने दहशतगर्दी में मुआवनत का एतराफ़ किया। कुछ का वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तान इसमें कोई शक नहीं कि मोदी दिल्ली फसादात का मास्टरमाइंड है। हालिया दिल्ली फसादात में मुसलमानों को कत्ल किया गया। सजा के बजाय मुसलमानों का मजीद खून बहाने पर उकसाया जा रहा है। सजा के बजाय मजीद मुसलमानों का खून बहाने पर उकसाया जा रहा है। आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के राइट ऑफ रिप्लाई पर पाकिस्तान का जवाब। मकबूजा कश्मीर न भारत का हिस्सा था, न है, न होगा। पाकिस्तानी सिफारतकार ने कहा, भारत ने कश्मीरियों के हकूक सल्ब कर रखे हैं। भारत ने हमसाया ममालिक के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी का इस्तेमाल किया। भारत दहशतगर्दों की माली मुआवनत में मुलविस है। कुलभूषण ने दहशतगर्दी में मुआवनत का एतराफ़ किया। दिल्ली गुजरात फसादात बीजेपी की हिंदुत्वा की सोच का वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तान ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं, मोदी दिल्ली फसादात का मास्टरमाइंड है। हालिया दिल्ली फसादात में मुसलमानों को कत्ल किया गया। सजा के बजाय मुसलमानों का मजीद खून बहाने पर उकसाया जा रहा है। भारत दहशतगर्दों का सहूलतकार। फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया, भारतीय बैंकों ने 3,201 गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस की। भारतीय बैंकों के जरिए 1 अरब 53 करोड़ डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मनी लॉन्ड्रिंग में भारत के 44 बैंक मुलविस पाए गए। पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा, HDFC बैंक, केनरा बैंक शामिल हैं। इंडसलैंड और बैंक ऑफ बड़ौदा भी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस पाए गए। इंडियन प्रीमियर लीग में भी मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल किया गया। भारतीय नवादरात के स्मगलर्स मुलविस पाए गए। सोने और हीरे में मनी लॉन्ड्रिंग की गई। अपडेट करते चलें आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा, HDFC बैंक, केनरा बैंक शामिल हैं। इंडसलैंड और बैंक ऑफ बड़ौदा भी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस पाए गए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में भी मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल किया गया। भारतीय नवादरात के स्मगलर्स मुलविस पाए गए। सोने और हीरे में मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। बात करेंगे तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से। नैब ने नवाज शरीफ की जायदाद और असासों की खोज शुरू कर दी है। नैब ने LDA और दीगर महकमों को खतूत लिख दिए। नवाज शरीफ की जायदाद, गाड़ियों, बैंक अकाउंट से मुतालिक तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। तफसीलात LDA, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, एक्साइज डिपार्टमेंट, निजी बैंक से मांगी गई। साबिक वज़ीर आज़म की लाहौर से 1550 केनाल से ज़ायद अराजी की दस्तावेजात भी तलब। नवाज शरीफ के ज़ेर इस्तेमाल मर्सिडीज, लैंड क्रूजर और दोनों ट्रैक्टर्स का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। अपडेट करते चलें आपको अहम खबर से मुतल्लिक। तोशाखाना रेफरेंस। नैब ने नवाज शरीफ की जायदाद और असासों की खोज शुरू कर दी है। नैब ने LDA और दीगर महकमों को खतूत लिख दिए। नवाज शरीफ की जायदाद, गाड़ियों, बैंक अकाउंट से मुतल्लिक तफसीलात तलब कर ली गई हैं। तफसीलात LDA, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, एक्साइज डिपार्टमेंट, निजी बैंक से मांगी गई हैं। साबिक वज़ीर आज़म की लाहौर में 1550 केनाल से ज़ायद अराजी की दस्तावेज भी तलब। नवाज शरीफ के ज़ेर इस्तेमाल मजीद आपको बताते चलें कि 2 ट्रैक्टर का भी रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है।
चौधरी परवेज इलाही कहते हैं नवाज शरीफ के मुल्क दुश्मन एजेंडे को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। फौज के खल्फ को नवाज शरीफ ने मोदी के यार होते का सबूत दिया। अवाम नवाज शरीफ के मजमूम अज़ाइम को कभी परवान नहीं चढ़ने देंगे। कहा पाकिस्तान के दुश्मनों को खुश करने के लिए नवाज शरीफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन ख्यालात का इजहार चौधरी परवेज इलाही ने MPA मुस्लिम लीग नून मनाजर अली रांझा के भाई और सरगोदा की मारूफ समाजी शख्सियत मियां जफर अली रांझा साथियों समेत पार्टी में शमूलियत के मौका पर किया गया। चौधरी परवेज इलाही और कामिल अली आगा से मुलाकात में मियां महबूब रांझा एडवोकेट और मियां हसन अली रांझा भी मौजूद थे। चौधरी परवेज इलाही ने मियां मजहर अली रांझा को कोर्ट मोमिन के लिए तहसील नाजिम का उम्मीदवार भी नामजद किया है। नवाज शरीफ के मुल्क दुश्मन एजेंडे को अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं फौज के खल्फ बोलकर नवाज शरीफ ने मोदी के यार होने का सबूत दिया। अवाम नवाज शरीफ के मज़मूम अज़ाइम को कभी परवान नहीं चढ़ने देंगे। कहा पाकिस्तान के दुश्मनों को खुश करने के लिए नवाज शरीफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन ख्यालात का इजहार चौधरी परवेज इलाही ने MPA मुस्लिम लीग नून मनाजर अली रांझा के भाई और सरगोदा की मारूफ सियासी शख्सियत मियां मजहर अली रांझा समेत साथियों समेत पार्टी में शमूलियत के मौके पर किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि UN असेंबली में वजीर आजम के खिताब पर हर पाकिस्तानी को फख्र है। चेयरमैन CPAC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की वजीर आजम के खिताब में खित्ते में अमन से मुतल्लिक मौक़िफ़ की तारीफ। कहते हैं कि वजीर आजम का मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पर वाज़ेह मौक़िफ़ काबिल तारीफ है। वजीर आजम की भारत को किसी भी जहारियत से रोकने का इंतबाह काबिल तहसीन है। अपडेट करते चलें आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि UN असेंबली में वजीर आजम के खिताब पर हर पाकिस्तानी को फख्र है, ऐसा कहना था CPAC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का। वजीर आजम के खिताब में खित्ते में अमन से मुतल्लिक मौक़िफ़ की तारीफ भी की गई। कहते हैं कि वजीर आजम का मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पर वाज़ेह मौक़िफ़ काबिल तारीफ है। वजीर आजम की भारत को किसी भी जहारियत से रोकने का इंतबाह भी काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म का जनरल असम्बली से खिताब उम्मत मुसलमान के जज्बात की अक्कासी था। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं वज़ीर आज़म ने दुनिया को दरपेश मसाइल और हल पर बात की। कहा वज़ीर आज़म ने कोरोना, गुर्बत, माहौलियाती तब्दीली, इस्लामोफोबिया पर भी रोशनी डाली। फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के पुरअमन हल पर बात की और वज़ीर आज़म ने कश्मीर में भारतीय रियासती गुंडागर्दी को बेनकाब किया है। अपडेट करते चले आपको कि वजीर आजम का जनरल असम्बली में खिताब हुआ। आपको बताएं कि वजीर आजम का जनरल असम्बली से खिताब उम्मत मुस्लिमा के जज्बात की अक्कासी था। वजीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि वजीर आजम ने दुनिया को दरपेश मसाइल और हल करने पर बात की। वजीर आजम ने कोरोना, गुर्बत, माहौलियाती तब्दीली, इस्लामोफोबिया पर भी रोशनी डाली। फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि वजीर आजम ने मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के पुरअमन हल पर बात की और वजीर आजम ने कश्मीर में भारतीय रियासती गुंडागर्दी को भी बेनकाब किया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर गन्ने के काश्तकारों को 175 अरब रुपए से ज़ायद की अदायगियां यकीनी बनाई गईं। उस्मान बुज़दार ने कहा कि शुगर मिलों को गन्ने के काश्तकारों को बर वक्त अदायगियां करने का पाबंद बनाया गया। उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान गन्ने के काश्तकारों को तकरीबन 24 करोड़ रुपए की अदायगी यकीनी बनाई गई। माजी में गन्ने का काश्तकार सड़कों पर एहतजाज करता रहा लेकिन उसे मेहनत का मुआवजा नहीं मिला। साबिक दौर में गन्ने के काश्तकारों के साथ बेपनाह ज्यादतियां की गईं। PTI की हुकूमत हकीकी मामलों में किसान दोस्त हुकूमत है। वजीर आला पंजाब का कहना है कि गरीब किसान ताकतवर माफिया के हाथों पर यरगमाल बन रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने काश्तकार को उसका हक वापस किया है। आइंदा सीजन में भी गन्ने के काश्तकारों को उनकी मेहनत का पूरा समर दिया जाएगा। काश्तकारों के हकूक का पहले भी तहफ़्फ़ुज़ किया है, आइंदा भी करेंगे। किसी को किसान का हक मारने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि
किसी को भी किसान का हक मारने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पीटीआई की हुकूमत हकीकी मानों में किसान दोस्त हुकूमत है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि गरीब किसान ताकतवर माफिया के हाथों यरगमाल बना रहा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने काश्तकार को उसका हक वापस किया है। आइंदा सीजन में भी गन्ने के काश्तकारों को उनकी मेहनत का पूरा समर देंगे। काश्तकारों के हकूक का पहले भी तहफ़्फ़ुज़ किया है, आइंदा भी करेंगे। किसी को किसान का हक नहीं मारने देंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि किसी को किसान का हक नहीं मारने देंगे। उनका कहना था कि गरीब किसान ताकतवर माफिया के हाथों यरगमाल बना रहा। पीटीआई की हुकूमत उन्हें उनका हक दिलाएगी। उनका कहना था कि 24 करोड़ की अदायगियां की गई हैं और कुल 175 अरब रुपए से ज़ायद की अदायगियां यकीनी बनाई गई हैं। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा टीवी टुडे शुएब हाशमी ने। शुएब हाशमी, वज़ीर आला पंजाब ने इजलास किया है और गन्ने के काश्तकारों के लिए इकदाम किए हैं, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार गन्ने के काश्तकारों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद मैदान में आ गए हैं। तमाम वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने की हिदायत की गई है कि गन्ने के काश्तकारों को 175 अरब रुपए से ज़ायद की अदायगियां जो हैं उन्हें यकीनी बनाई जाए। उनका कहना था कि शुगर मिलों को गन्ने के काश्तकारों को बर वक्त अदायगी करने का पाबंद बनाया जाए। जबकि उनका मजीद कहना था कि एक हफ्ते के दौरान गन्ने के काश्तकारों को तकरीबन 24 करोड़ रुपए की अदायगियां यकीनी बनाई गई हैं। तब इस मौके पर सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि माजी में गन्ने के काश्तकार सड़कों पर एहतजाज करता रहा, लेकिन इसकी मेहनत जो है उसका उसे मुआवजा नहीं दिया गया। उनका कहना था कि साबिक दौर में गन्ने के काश्तकारों के साथ बेपनाह ज्यादती रवा रखी गई और गरीब किसान ताकतवर माफिया के हाथों यरगमाल बना रहा। तमाम उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने काश्तकारों को उसका हक वापस किया है और आइंदा सीजन में भी गन्ने के काश्तकारों को उनकी मेहनत का पूरा समर जो है वो दिया जाएगा। हम काश्तकारों के हकूक का पहले भी तहफ़्फ़ुज़ किया है और आइंदा भी करते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि किसी को भी किसान का हक मारने नहीं देंगे। पीटीआई की हुकूमत हकीकी मायनों में किसान दोस्त हुकूमत है। जी बहुत शुक्रिया शुएब हाशमी, आपने तफसीलन इस बारे में अपडेट किया। आपको बराह रास्त से लाहौर लिए चलते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद का हशर हुआ। कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन की अक्सरियत जीतने के लिए अस्करी कुव्वतों को वसाइल फराहम किए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के खिलाफ नैब गर्दी की इंतखा कर दी गई है। उनका कहना है कि हुकूमत मनपसंद अफराद को लाने के लिए अपोजिशन के हाथ पांव बांधना चाहती है। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात में भी धांधली का प्लान बना रही है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, लेबोरेटरियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।
सना अरशद, खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर। वेलकम बैक। गन्ने के काश्तकारों के वाजिबात की अदायगी में ताखीर, वजन और अदायगी में गैर कानूनी कटौती पर 3 साल कैद और 50 लाख जुर्माने की सजा होगी। हुकूमत ने शुगर फैक्ट्रीज तरमीमी ऑर्डिनेंस 2020 जारी कर दिया है। पंजाब शुगर फैक्ट्रीज एक्ट 1950 में बुनियादी तब्दीलियां कर दी गई। शुगर मिल गन्ने की वसूली की बाज़ाबिता रसीद जारी करने की पाबंद होगी। गन्ने के वाजिबात काश्तकार के अकाउंट में भेजे जाएंगे। कंधा जात पर शुगर मिल के एजेंट मिल की बाज़ाबिता रसीद जारी करने के पाबंद होंगे। शुगर मिल्स की जानिब से किसानों को कच्ची रसीद जारी करना जुर्म होगा। कैन कमिश्नर को काश्तकारों के वाजिबात का तयन और वसूली का इख्तियार दे दिया गया है। वाजिबात की वसूली बाजरिया लैंड रेवेन्यू एक्ट की जा सकेगी। काश्तकारों के वाजिबात न गिरने पर मिल मालिक गिरफ्तार और मिल की कर्की की जा सकेगी। डेप्यूटी कमिश्नर्स बतौर एडिशनल कैन कमिश्नर गिरफ्तारी और कर्की के अहकामात पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। गन्ने की क्रशिंग ताखीर से शुरू करने पर 3 साल कैद और योमिया 50 लाख जुर्माना होगा। शुगर फैक्ट्रीज एक्ट के तहत जुर्म नाकाबिल जमानत और काबिल दस्तअंदाजी पुलिस बना दिया गया। बीएस ऑनर्स की फीस में 42,000 इजाफे के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद मुस्लिम लीग नवाज की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा कराई गई। करारदाद में कहा गया कि होम इकनॉमिक्स कॉलेज को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने के अखराजात तालिबात पर डालने का इंकशाफ हुआ है। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी तालिबात की फीस 5,000 रुपये से बढ़ाकर 42,000 रुपये कर दी गई है। बीएस ऑनर्स में दाखिला लेने वाले तालिबात से एक सेमेस्टर की फीस 42,500 रुपये तक वसूल की जाएगी। तालिबात को अब डिग्री 40,000 रुपये के बजाय 1.5 लाख रुपए दी जाएगी। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि बीएस ऑनर्स के तालिबात की फीस में इजाफा फिलफौर वापस लिया जाए। अपडेट करते चले आपको आम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि एक सेमेस्टर की फीस 42,500 रुपये तक वसूल की जाएगी। तालिबात को अब डिग्री 40,000 रुपये के बजाय 1.5 लाख रुपए दी जाएगी। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि बीएस ऑनर्स के तालिबात की फीस में इजाफा फिलफौर वापस लिया जाए। नाअहली का बोझ सूबाई हुकूमत पर डालना नामुनासिब है। वजीर आला सिंध कहते हैं कि विफाक ने कहा है कि K4 मंसूबे पर काम शुरू करेंगे। कहा कराची में सीवरेज और गार्बेज का मसला संगीन नौयत इख्तियार कर चुका है। कराची में सीवरेज का और गार्बेज का मसला जल्द हल करेंगे। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची में नेवी के मंसूबों में मकामी अफराद को भर्ती किया जाएगा। वजीर आला सिंध ने कराची की बेहतरी के लिए पाकिस्तान नेवी की खिदमात को सराहा। वजीर आला सिंध ने कहा कि कराची और सिंध भर्ती करने के तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुराद अली शाह ने कहा कि केमाड़ी को मॉडल जिला बनाएंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को मुलाजमतें देंगे। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची का कचरा साफ करेंगे। उनका कहना था कि नेवी में मकामी लोगों को मुलाजमतें दी जाएं। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे से जायद बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कराची के रिहायशी इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को शदीद अजियत का सामना करना पड़ रहा है, जहां लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे से भी तजावुज कर चुका है। औरंगी टाउन, सरजानी टाउन, न्यू कराची, स्कीम 33, गुलजार, हिजरी, मलिर शाह, फैसल कॉलोनी और लियारी में रात भर बिजली गायब रही और शहरियों ने रात जाकर गुजारी। लाइन लाइसेंसेस वाले इलाके में भी बिजली की तवील लोड शेडिंग की जा रही है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक गैस प्रेशर में कमी बरकरार है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की तलब और रस्म में फर्क 600 मेगावाट से तजावुज कर गया। तर्जुमान के मुताबिक गैस प्रेशर में कमी के बायस 3 पावर प्लांट से बिजली की पैदावार ताहाल मुतासिर है और SSGC ने गैस प्रेशर में कमी का मसला हल करने की यकीन दहानी कराई है। जुडिशल इंक्वायरी कमीशन ने सानिया APC को सिक्योरिटी की नाकामी करार दे दिया। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल की अदालती तहकीकाती रिपोर्ट में स्कूल की सिक्योरिटी पर सवालात उठा दिए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल की अदालती तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट आम करने का हुक्म दे दिया। सानिया APS की अदालती तहकीकाती रिपोर्ट 525 सफ़ात और 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें स्कूल की सिक्योरिटी पर भी सवालात उठाए गए हैं, जबकि धमकियों के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स की कम तादाद और दुरुस्त मकामात पर अदम तैनाती की निशानदही की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि धमाकों और शदीद फायरिंग में सिक्योरिटी गार्ड्स जमूद का शिकार थे। दहशतगर्द स्कूल के अकब से बगैर किसी मुजाहमत के दाखिल हुए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुजाहमत की होती तो शायद जानी नुकसान इतना ना होता। जुडिशल इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में मजीद कहा गया, गद्दारी से सिक्योरिटी पर समझौता हुआ और दहशतगर्दों का मंसूबा कामयाब हुआ। अपना ही खून गद्दारी कर जाए तो नताइज बहुत संगीन होते हैं। कोई एजेंसी ऐसे हमलों का तदारुक नहीं कर सकती, बिलखसूस जब दुश्मन अंदर से हो। सानिया APS ने फौज की कामयाब को पसे पुष्ट डाल दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द मुमकिना तौर पर मुहाजिरीन के रूप में दाखिल हुए। गश्त पर मामूर सिक्योरिटी एहलकार दहशतगर्दों की जानिब से जलाई गई गाड़ी की जानिब गए। गाड़ी को आग सिक्योरिटी एहलकारों को धोखा देने के लिए लगाई थी। गश्त पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों की दूसरी गाड़ी ने पहुंचकर दहशतगर्दों का मुकाबला किया। आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा के वालिदैन अदालत में पेश हुए और कहा कि हम चाहते हैं किसी और के बच्चों के साथ ऐसा ना हो। मंसूबाबंदी के साथ बच्चों को एक ही हाल में जमा किया गया। यह वाकया दहशतगर्दी नहीं बल्कि टारगेट किलिंग था। चीफ जस्टिस ने 16 दिसंबर को आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा के वालिदैन की दुआया तकरीब में शिरकत की दावत कबूल कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे बलूचिस्तान से, जहां कार और ट्रक में तसादुम के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद की लाशें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किला सैफुल्ला मुंतकिल कर दी गईं। लेविस हुकाम के मुताबिक हादसा किला सैफुल्ला में गड़ंग के मकाम पर पेश आया। कार सवार अफराद कोयटा से इस्लामाबाद जा रहे थे। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, बलूचिस्तान में कार और ट्रक के तसादुम के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद की लाशें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किला सैफुल्ला मुंतकिल कर दी गई हैं। लेविस हुकाम के मुताबिक हादसा किला सैफुल्ला में गड़ंग के मकाम पर पेश आया। कार सवार अफराद कोयटा से इस्लामाबाद जा रहे थे। अफसोसनाक खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में कार और ट्रक में टक्कर हो गई है। नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं। साबिक IG शुएब दस्तगीर के हमायती अफसरों को तबादले की सजा। हमायती अफसरान को सूबा बदर करने का फैसला। 3 अफसरान को फौरी विफाक रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। मजीद कई अफसरान के तबादलों का इम्कान है। एडिशनल IG BA नासिर और DIG जुल्फिकार हमीद को फौरी विफाक रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। साबिक IG पंजाब डॉक्टर शुएब दस्तगीर के हक में इजलास करके हुकूमती रिट को चैलेंज करने वाले पुलिस अफसरान को सूबा बदर करने का फैसला कर लिया गया है। आज फौरी तौर पर एडिशनल IG बशीर अहमद नासिर और DIG जुल्फिकार हमीद को विफाक रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है, जबकि 2 रोज कबल एडिशनल IG तारिक मसूद यासीन को भी विफाक रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया था। मजीद कई अफसरान के तबादलों का इम्कान है, जबकि कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल को एडिशनल IG जनूबी पंजाब लगा दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तैनाती के फौरी बाद चार्ज लेने का हुक्म दे दिया गया है। अपडेट करते चले आपको अहम खबर से मुतल्लिक के कैप्टन रिटायर जफर इकबाल को एडिशनल IG जनूबी पंजाब लगा दिया गया है। IG पंजाब शुएब दस्तगीर के हमायतियों को जिला बदर करने का फैसला किया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि शहरी को तशद्दुद का मामला है। शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने के बाद दोनों को हवालात बंद कर दिया गया है। फॉरेन अफेयर्स ऑफिस लाहौर के बाहर सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात एहलकारों ने शहरी डॉक्टर नुमान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस हुकाम ने वाक़े का नोटिस लेते हुए फौरी इंक्वायरी का हुक्म दिया।
इंक्वायरी की इब्तदाई रिपोर्ट में हेड कांस्टेबल गुलफाम और कांस्टेबल इस्लाम कसूरवार करार पाए गए। दोनों एहलकारों ने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए शहरी डॉक्टर नुमान के ज़िते नफ्स को मजरूह किया और उसे हब्से बेजा में रखा। कसूरवार ठहराने पर दोनों एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। गुलफाम और इस्लाम को गिरफ्तार करके शादमान के हवालात में बंद कर दिया गया है। आपको बताएं कि पुलिस की जानिब से इस शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिन्हें इंक्वायरी के बाद हवालात बंद कर दिया गया है। आपको बताएं कि फॉरेन अफेयर ऑफिसर लाहौर के बाहर सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात एहलकारों ने शहरी डॉक्टर नुमान को तशद्दुद का निशाना बनाया। मजीद आपको बताएं कि लाहौर के थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके वॉल्टन रोड न्याजी चौक में फायरिंग से 38 साला शख्स जाबहक हो गया। दरीना दुश्मनी पर फायरिंग करके मियो कॉलोनी के रिहायशी 38 साला शख्स को जान ले ली गई है और मकतूल की शनाख्त मंजूर हुसैन के नाम से हुई है। मियो कॉलोनी के रिहायशी 38 साला शख्स की शनाख्त मंजूर हुसैन के नाम से हुई। फायरिंग दरीना दुश्मनी की वजह से की गई। सीने पर 2 गोलियां लगने से मंजूर हुसैन मौके पर ही हलाक हो गया। पुलिस ने नाश को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया है। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 7 अमवात हुई हैं, जहां बहक मरीजों की तादाद 6451 हो गई। कोरोना से मुतासिर 576 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 3,09,581 तक जा पहुंची है। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 566 केस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 3,09,581 हो गई है। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 566 केस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 40,167 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना से मुतासिर 2,95,333 मरीज सेहतयाब हुए। पंजाब में 98,941, सिंध में 1,35,488 केसेस सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में 37,588, बलोचिस्तान में 14,932 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में 16,367, गिलगित बल्तिस्तान में 3,635 केसेस, जबकि आजाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 2,630 हो गई है। दुनिया भर में कोरोना के 3,27,00,000 मरीज, 9,93,000 हलाकतें। अमेरिका में 2,08,440, ब्राजील में 1,40,709, मेक्सिको में 75,844, रूस में 20,056, भारत में 93,410, तुर्की में 7,858 और सऊदी अरब में 4,625 अमवात हो गई हैं। सऊदी अरब में 4,625 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया भर में कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। और अभी आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना के 3,27,00,000 मरीज हैं, 9,93,000 हलाकतें हो चुकी हैं। अमेरिका में 2,08,440, ब्राजील में 1,40,709, मैक्सिको में 75,844, रूस में 20,056, भारत में 53,410 और तुर्की में 7,858 अमवात हो चुकी हैं। मुल्क में जमहूरियत की बका के लिए तवील जदोजहद करने वाली गैर मुतनाज़िर शख्सियत और बेदाग किरदार के मुनफरद सियासतदान बाबा जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्लाह खान को हमसे बिछड़े 70 बरस बीत गए। आज उनकी 70वीं बरसी मनाई जा रही है। देखते हैं ये रिपोर्ट। कल जिसे अहले नजर कहते थे ईरान सगीर, आह ये कौमे नजीबो चिर्ब दस्तो तरदमाल, है कहाँ रोजे मुकाफाते खुदाए देर। पाकिस्तान में सियासत की बात हो तो नवाबजादा नसरुल्लाह खान का सियासत में कोई सानी नहीं। नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने हमेशा सियासी जमातों के इत्तेहाद को तरजीह दी। कोई भी सियासी अलायंस हो, उसके क़याम में नवाबजादा का किरदार हमेशा मरकजी ही रहा। नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने 15 साल की उम्र में 1933 में मजलिस अहरार से अपनी सियासत का आगाज किया। क़याम पाकिस्तान के बाद मुस्लिम लीग में शामिल हुए।
70 साल से जायद अरसे तक मुल्की सियासत में अहम किरदार अदा करने वाले नवाबजादा नसरुल्लाह खान का अपना मुनफरद सियासी मिजाज था। दौरे आमरीत में सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना और फिर मुश्तरका सियासी जदोजहद नवाबजादा नसरुल्लाह खान का ही कारनामा था। नवाबजादा नसरुल्लाह खान की बरसी के मौका पर उनके बेटों का कहना था, नवाबजादा नसरुल्लाह खान की कोशिश इक्तदार के लिए नहीं थी, बल्कि उनकी ख्वाहिश जमहूरियत थी। जमहूरियत पर यकीन रखने वाले तालिब इल्मों के लिए नवाबजादा की खिदमत रोशनी मशल की तरह है, जिसकी स्ट्रगल डेमोक्रेसी के लिए थी। और मैं समझता हूँ कि आज जो जमहूरियत पर यकीन रखने वाले तालिब इल्म हैं, उनके लिए नवाज़ साहब की स्ट्रगल जो है वो यूँ समझें कि एक ऐसी रोशन मशल की तरह है जो उन्हें राह दिखाएगी। और नवाज़ साहब की सारी ज़िंदगी जो है वो इसी उसमें गुजरी। नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब की ये 17वीं बरसी है। सारी उम्र, तमाम उम्र उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए और अवाम के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कश्मीर के बारे में सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुताबिक इस्तिस्वाब राय की खातिर ये तमाम तर वो कोशिश करते रहे सारी उम्र। नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने मफाद और इक्तदार की सियासत से बालातर होकर मुल्की जमहूरियत की बका के लिए सियासत की। 17 साल तक कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने वाले नवाबजादा नसरुल्लाह खान की पूरी जिंदगी भरपूर सियासी जद्दोजहद में गुजरी। 26 सितंबर 1968 को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी की बुनियाद रखी। अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में सियासतदानों को ARD के प्लेटफॉर्म पर जमा किया। उनके वफात के 17 साल बाद भी सियासतदान इत्तेहाद सऊदी हुकूमत ने अकामा और विजिट वीजा पर सफरी पाबंदियां खत्म कर दी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने कहा कि सऊदी अरब जाने से कबल PCR टेस्ट लाजमी होगा। तर्जुमान ने बताया कि PCR टेस्ट सऊदी अरब पहुंचने से कम 48 घंटे पहले करना होगा। सऊदी हुकूमत ने 4 अक्टूबर से उम्रा और ज़ियारत की मरहला वार इजाज़त भी दे दी है। अपडेट करते चलें आपको अहम खबर से मुतल्लिक। सऊदी हुकूमत ने अकामा और विजिट वीज़ा पर सफरी पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने कहा कि सऊदी अरब जाने से कबल PCR टेस्ट लाजमी होगा। यूक्रेन फौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 25 अफराद हलाक हो गए। कई कैडेट्स मौजज़ाती तौर पर महफूज रहे। जलते हुए तैयारे से लोगों के निकलने की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। तैयारे में एयरफोर्स कैडेट्स सवार थे। हलाक होने वालों में कैडेट्स भी शामिल हैं, जबकि कई कैडेट्स हादसे में मौजज़ाती तौर पर महफूज रहे। जलते हुए तैयारे और लोगों के निकलने की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई, जबकि हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए TV टुडे। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का,